हाँ तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो मैंने क्या किया है कि उसमें से छांटी करके 7 ऐसे प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया हूँ जिनके बारे में पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इनका एयर ड्रॉप आएगा और ये जो एयर ड्रॉप होंगे बहुत बड़े बड़े एयर ड्रॉप होंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके टोकन्स अवेलेबल नहीं हैं, कल को वो एयर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये जो 7 प्लेटफॉर्म मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पर्सनली मैं ऐसा समझता हूँ कि इनका एयर ड्रॉप बाकी सबसे बड़ा एयर ड्रॉप होगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अगर आप इनके एयर ड्रॉप को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं यूनिस्वैप के साथ, DYDX के साथ, ENS के साथ, पेरास्वैप के साथ, जहां पर लोगों को 5 से 10,000 इवन 20,000 तक भी लोगों को प्रॉफिट हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, आप जो है गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको इन एयर ड्रॉप में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको $1,00,000 का भी प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब कि ये जो एयर ड्रॉप हुए हैं यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट हुआ है। जिनको कम से कम टोकन भी मिले हैं उनको भी $3,000 से $5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा जो है हिस्ट्री के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब यूनिस्वैप लॉन्च हुआ था उस टाइम मैं क्या करता था कि टोकन्स को सर्च करता था, ठीक है ना। चार्ट्स को क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करना सीख चुका था तो मैं क्या करता था कि चार्ट्स के हिसाब से टोकन्स को सर्च करता था कि कौन सा टोकन जो है मुझे बाय करना चाहिए। तो ऐसे टोकन मुझे दिखाई देते थे जिनके जो चार्ट्स थे स्ट्रॉन्ग थे, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो यूनिस्वैप के ऊपर थे क्योंकि वो नए नए लॉन्च हुए थे। तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था यार ये यूनिस्वैप के ऊपर है, कौन जाए यूनिस्वैप के ऊपर जाके ट्रेडिंग करे, $2 जो है फीस लगेगी, बाइनेंस के ऊपर 10 से 15 सेंट फीस लगेगी। सिर्फ और सिर्फ ये सोच के मैंने पता नहीं कितनी बार जो है यूनिस्वैप को अवॉइड किया। और फिर जब पता चला कि यूनिस्वैप का एयर ड्रॉप आ गया और वहाँ पर लोगों को जो है 400 टोकन मिले हैं, जिनके पास 10 वॉलेट हैं, 10 के 10 वॉलेट को जो है टोकन्स मिले हैं। मतलब कि किसी ने कितने भी वॉलेट यूज़ क्यों ना किए हों, सबको जो है टोकन्स मिले थे, कम से कम भी 400 टोकन्स मिले थे। तो जैसे यूनिस्वैप का एयर ड्रॉप हुआ मैंने बोला यार बस सब कुछ जो है ना मिस हो गया, ठीक है, सब कुछ जो है मिस हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई फ़ायदा नहीं, काश मैं कोई ट्रेड कर लेता, ये चीज़ें सोची मैंने, ठीक है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ कि 1 इंच ने भी एयर ड्रॉप किया। जैसे ही 1 इंच ने एयर ड्रॉप किया ना तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कुछ ट्रेंड शुरू हो रहा है, ठीक है, और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल दी एंड। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है एयर ड्रॉप्स का। तो फिर जो है मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने जो है सर्च करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिनको मैंने यूज़ भी किया, लेकिन अभी तक जो मेरे को सबसे बड़ा एयर ड्रॉप मिला है वो DYDX का मिला है। लेकिन तब से मैं कंटिन्यूसली जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि लिजिट हैं, जो रियल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिनकी रियल में कोई वैल्यू बन सकती है, उनको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और आज की जो वीडियो है बेसिकली उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए ये उसका एक पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको जो प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ मैं इनको पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, अभी भी कंटिन्यूसली इनको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि यहाँ पर श्योरिटी किसी भी चीज़ की नहीं है। अभी जो रिसेंटली मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि यूनिस्वैप पहली बार उसने जब एयर ड्रॉप किया था तो उस टाइम इतनी कंपटीशन नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी सारे एयर ड्रॉप हो चुके हैं तो बात जो है मार्केट में फैल चुकी है, तो अब यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो आपको मेरी पिछली वीडियो को देखना है और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, बैकग्राउंड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, अब हम बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो आज का हमारा जो पहला प्लेटफॉर्म है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एयर ड्रॉप कर सकते हैं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया रखेंगे, कौन सी डेट रखेंगे। लेकिन जो हमारा पहला प्लेटफॉर्म है वो है मेटामास्क। मैं जो है मेटामास्क को काफ़ी टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन जब से यहाँ पर एक फ़ीचर आया है स्वैप का तो इसको भी मैं 8 से 10 महीने से जो है यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ,
तो मेटामास्क के ऊपर मेरी काफ़ी सारी वीडियोस जो है बनी हुई हैं। आप जो है मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं कि आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है। मेटामास्क की जो कीज़ हैं उनको संभाल के रखना है, प्राइवेट कीज़ को संभाल के रखना है, 12 वर्ड्स जो हैं उनको संभाल के रखना है, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करनी है, यहाँ पर स्वैपिंग करनी है, और जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग आपको करनी है। तो ये था हमारा पहला प्लेटफॉर्म जिसका एयर ड्रॉप आएगा ही आएगा, ठीक है, श्योरिटी है, ठीक है, कि इसका एयर ड्रॉप आएगा ही आएगा, लेकिन किन को मिलेगा वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको जो है बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम बेसिकली है इथीरियम। इथीरियम की जो फीस है वो जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया, जब यूनिस्वैप शुरू में आया था तो $1 से $2 फीस लगती थी, मैक्सिमम से मैक्सिमम $5-10 तक फीस चली जाती थी, उससे ज़्यादा जो है फीस नहीं लगती थी। लेकिन मैंने उसको मिस किया, जानबूझ के मिस किया, ठीक है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इसके बिना गुजारा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लेयर 2 सोल्यूशंस आ गए हैं, और ये जो लेयर 2 सोल्यूशंस हैं इनके एयर ड्रॉप बहुत बड़े हो सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो एयर ड्रॉप है बहुत बड़े होने वाले हैं? तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है मैटिक टोकन। मैटिक क्या है? मैटिक क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि इथीरियम की जो फीस है उसको वो कम कर रहा है। एक चेन वो अलग से बना रहा है, वो जो है लेयर 2 है, वहाँ पर जो है आप सारी की सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो फीस है बहुत कम लगेगी। सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है। अभी जाके देखो, 15 बिलियन की मार्केट कैप है उसकी, और $2.5 के अराउंड जो है उसकी प्राइस चल रही है। पिछले 1 साल में जो है वो 200x ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सारे के सारे प्रूफ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इंडिकेशन कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि ये जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं इनको आप मामूली मत लें। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रियल में प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो उसकी अच्छी खासी वैल्यू बन सकती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जीता जागता मिसाल है आपके सामने पॉलीगॉन नेटवर्क का, मैटिक टोकन का। अब यहाँ से जो है मैंने 3 प्लेटफॉर्म चूज़ किए हैं। सबसे पहला हमारे पास है ऑप्टिमिज्म, दूसरा हमारे पास है ZK Sync, और तीसरा है आर्बिट्रम। इन तीनों का जो है टोकन अभी नहीं है, आप जो है इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियोस बना के रखी हैं। अगर हम बात कर लें ZK Sync की, तो ये डेटा मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 लाख लोग जो है इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो अगर आप अब इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप डिपॉजिट करें तो 0.1 इथीरियम से ज़्यादा डिपॉजिट करें, ताकि आप जो है इस कैटेगरी में आ जाएं जहां पर कम लोग हैं। क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि 0.1 से 0.5 कितने लोगों ने जो है यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 लोग हैं, ठीक है। और जो DYDX का एयर ड्रॉप हुआ था वहाँ पर 65,000 लोगों को टोकन्स मिले थे। तो मतलब कि अगर इनका एयर ड्रॉप होता है और अभी तक स्नैपशॉट जो है नहीं लिया गया है तो अभी भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है, हमें पता नहीं है उसके बारे में, शर्त सिर्फ यही है कि इन्होंने अभी तक जो है स्नैपशॉट नहीं लिया हुआ होना चाहिए, और आपने जो है 0.1 से ज़्यादा जो है इथीरियम यहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ होना चाहिए। इनके जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ किया हुआ होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पॉसिबली, नॉट श्योर बट पॉसिबली आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्लेटफॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्लेटफॉर्म की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक इथीरियम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिक एड्रेसेस कितने हैं, 42,000 यूनिक एड्रेसेस हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि 42,000 यहाँ पर यूनिक एड्रेसेस हैं जिन्होंने इनको यूज़ किया है। अगर यहाँ पर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपको वही बात कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इथीरियम से इसको यूज़ करें, ताकि अगर ये क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने इथीरियम से ज़्यादा जिन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट किया है उसको एयर ड्रॉप देंगे, तो उसमें ना आप रह जाएं, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, $2 $4 डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। 1 इंच का जब एयर ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भी $20 से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, सॉरी मेरा मतलब कि $20 से ज़्यादा ट्रेडिंग की है या फिर 4 ट्रांजैक्शन की हैं, तो फिर उन्होंने एयर ड्रॉप दिया था 1 इंच वालों ने। हमेशा लोग क्या करते हैं कि पीछे का देखते हैं, जैसे कि यूनिस्वैप का हुआ, भाई 10-10 वॉलेट थे, सबको एयर ड्रॉप के टोकन्स मिल गए, तो उन्होंने क्या किया कि 10-10, 15-15, 20-20 वॉलेट बना लिए और जो है 2-2, 3-3, 4-4 डॉलर की जो है ट्रेडिंग कर ली। अब वो समझ रहे हैं कि भाई हमें 1 इंच का एयर ड्रॉप मिलेगा, लेकिन 1 इंच जो है थोड़ा सा स्याना निकल गया। उसने बोला कि भाई जिसने $40, $20 जो है ट्रेडिंग की हो और कम से कम 4 ट्रेड उसने की भी होनी चाहिए,
उनको वो एयर ड्रॉप मिला। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो टोकन्स हैं ये लिमिटेड हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है। अगर ऐसे ही सबको जो है खैरात में बांट देंगे तो फिर उन टोकन्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि क्राइटेरिया को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, ताकि जितने टोकन इनको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक इथीरियम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 42,000 लोगों ने अभी यूज़ किया है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है आपको, जो भी करना है, क्योंकि फीसेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जो भी करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करनी है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। 0.1 इथीरियम से ज़्यादा जो है आप डिपॉजिट करिएगा, अगर कर सकते हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्बिट्रम की, जो कि नंबर 1 के ऊपर आता है। अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है? आर्बिट्रम आता है। उसके बाद ये जो बोबा नेटवर्क है ना, इसने इतनी बड़ी छलांग लगाई है। पहले ये नीचे जो है धक्के खा रहा होता था, ठीक है, लेकिन एकदम से ये ऊपर आ गया क्योंकि इन्होंने एयर ड्रॉप किया तो टोकन मार्केट में आए तो बहुत लोगों को टोकन मिले, बहुत सारे लोगों को टोकन्स मिले। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि स्टेकिंग के ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हुआ क्या कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो बढ़ती चली गई और ये जो है नंबर 3 के ऊपर आ गया है। अब ये जो लूप रिंग है ये भी ऊपर छलांगे मारे जा रहा है। तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स हैं और ये जो ZK स्नॉक्स हैं, ये भी आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप तो कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रम को मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एयर ड्रॉप चाहिए तो आपको अभी यूज़ करना है, ठीक है। टोकन ये अभी भले मत लेकर आएँ, भले ये 6 महीने बाद लेकर आएँ, साल बाद लेकर आएँ, लेकिन अगर आपको इनका एयर ड्रॉप चाहिए तो आपको यूज़ जो है शुरू में ही करना होता है। तो दोस्तों 4 प्लेटफॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पहला है मेटामास्क, दूसरा है ZK सिंक, तीसरा है ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, चौथा है आर्बिट्रम और जो 5वां है वो है हॉप एक्सचेंज। इसका एयर ड्रॉप भी बहुत बड़ा होगा। सीधी सी बात है, मैं समझ रहा हूँ कि इसका एयर ड्रॉप बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप इसके यूज़ केस को देखें, हमेशा पीछे मत देखें, आगे देखें। आगे किस चीज़ की ज़रूरत है? आगे इसी चीज़ की ज़रूरत है कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर चीज़ों को भेज सकें। और ये काम करने में सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है हॉप एक्सचेंज। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप अपने टोकन्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ पर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये जो यूज़ केस है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। और अभी के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी ये बताया है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, ब्रिज करने के लिए वो आपको जो नंबर 1 चॉइस देता है वो देता है हॉप एक्सचेंज का। आप ऑप्टिमिज्म के ऊपर चले जाएं, आर्बिट्रम के ऊपर चले जाएं, मैटिक के ऊपर चले जाएं, किसी के ऊपर भी चले जाएं, मतलब कि अगर आपको ब्रिज करना है, अपने टोकन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजना है, तो वो जो वेबसाइट है वो आपको ऑप्शन देगा हॉप एक्सचेंज का। तो बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये गेन कर चुके हैं, क्योंकि इस चीज़ की अभी ज़रूरत है। तो इनका एयर ड्रॉप भी बहुत बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद जो हमारे पास 6th प्लेटफॉर्म है वो है हमारे पास ओपनसी। NFT की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहीं पर होती है, लेकिन इनका टोकन अभी तक नहीं है। इसको मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या होता है कि NFT को बाय करना होता है, सेल करना होता है, NFT को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, लेकिन ये भी इथेरियम के ऊपर है। तो यहाँ पर भी डिपॉजिट करने में आपको जो है फ़ीस अच्छी खासी लग सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करें कि जब आप किसी NFT को बाय करें या सेल करें, भले छोटी NFT को बाय करें या सेल करें, तो आपको ये ख्याल करना है कि वो जो NFT है वेरीफाइड होना चाहिए। ये जो ब्लू टिक आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ब्लू टिक जो है उस NFT के ऊपर होना चाहिए। तो वो जो है वेरीफाइड NFT होगा, उसको आप बाय या सेल करें, दूसरों को मत करिएगा। तो इसको यूज़ करने से पहले इसकी जो मालूमात है अच्छे तरीके से ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से कोई वीडियो देख लें जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर वही बात हो जाएगी कि जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, तो वही लोग जो है एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से एयर ड्रॉप बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और जो सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है, वो है टोकन सेट। अगेन फिर से वही बात करूंगा कि आपको यूज़ केस देखना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये अलग अलग जो है इंडिसेस बना रहे हैं। आपको जो है अलग अलग टोकन को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पर आके इंडिसेस को बाय करके अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं। हर टाइप की आपको यहाँ पर इंडिसेस मिल जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पर जो है अलग अलग किस्मों के इंडिसेस आते जाएंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी बहुत बड़ा एयर ड्रॉप कर सकते हैं। पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर था,
उसके बाद अब ये मैटिक के ऊपर भी आ गया है। मैंने जो है पर्सनली इसको मैटिक के ऊपर यूज़ किया है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी मैं अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कि जो मेरा इंडेक्स है वो ऊपर गया कि नीचे गया। ऊपर चला गया तो थोड़ा सा सेल कर दिया, नीचे आ गया तो थोड़ा सा बाय कर लिया। लेकिन मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार भी अगर आप यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके सर का दर्द नहीं होगा, आपको इंतज़ार नहीं होगा, ठीक है। आपको इन प्लेटफॉर्म को इसी तरीके से यूज़ करना है जैसे हम किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। जब ज़रूरत होती है तब जाके वहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, हरू-भरू नहीं करते। लेकिन आपको इनको अपनी लिस्ट में रखना है कि भाई इसमें मैंने ट्रांजैक्शन नहीं की, अब जो मेरी अगली ट्रांजैक्शन होगी वो जाके मैं इस एक्सचेंज के ऊपर करूँगा। क्योंकि वॉलेट तो आपका एक ही है, उसको जहाँ कनेक्ट करोगे वहाँ पे जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आप इनके जो है नंबर रख सकते हैं, हफ्ते में एक बार 2 बार जो है इनको यूज़ कर लिया करें। तो ये थे हमारे 7 प्लेटफॉर्म। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप कर सकते हैं। उनके एयर ड्रॉप भी बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 7 ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि मैं समझता हूँ कि जिनका एयर ड्रॉप सबसे बड़ा हो, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे एयर ड्रॉप जो होंगे वो इनसे बड़े नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप यूज़ करें, वो हमारे पास ज़ीरियन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। ज़ैपर है, इसको भी यूज़ करें। डी बैंक, ये सारे के सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है। यहाँ पर आपकी ज़्यादा फीस नहीं लगती, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भी अच्छा खासा एयर ड्रॉप हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 7 प्लेटफॉर्म जो है चूज़ करने थे, तो इसलिए जो है इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो मैं समझता हूँ कि कौन से 7 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि सबसे बड़े होंगे, वही मैंने आपके साथ शेयर किए। ये भी अच्छा खासा एयर ड्रॉप कर सकते हैं। सपोज़ करो कि अगर वहाँ पर 5 से 10 हज़ार का एयर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर अगर 1000 2000 का एयर ड्रॉप हो रहा है तो कौन सी बुरी बात है, क्योंकि यहाँ पर फीस भी कम है। तो आप इन प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।